यहाँ पर चौथे सप्ताह के छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और यहाँ कक्षा 1 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे। और सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण करने के लिए कविता सुनाएंगे पूरे हाव भाव के साथ, और फिर हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे। जो हमारी कहानी है वो हमने आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2020-21 से दर्जी और हाथी नामक कहानी ली है। सबसे पहले हम बच्चों को कहानी का नाम बताएं और कहानी के बारे में उन्हें अनुमान लगाने के लिए कहें। उसके बाद हम उचित प्रवाह और उतार चढ़ाव के साथ मौखिक रूप से कहानी को सुनाएं। बीच बीच में हम बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर उनका ध्यान कहानी पर है या नहीं ये जानने के लिए 1-2 प्रश्नों को पूछें। बंद छोर के प्रश्न भी बच्चों से पूछें। और कहानी सुनाने के बाद बच्चों से हम पूछेंगे कि आपको कहानी कैसी लगी। उसमें हम बंद छोर और खुले छोर दोनों तरह के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे उनका सही तरह से जवाब दे पाएँ। उसके बाद हम फिर 1-2 बच्चों को बुलाकर मौखिक रूप से कहानी सुनेंगे। लेखन कार्य में बच्चों से कहेंगे कि आप जो भी हमने कहानी सुनी है उससे ही संबंधित कोई भी चित्र बनाएं और अपने साथी को दिखाएं। आप ध्यान रखें कि आपकी गतिविधि जो भी हो रही है उसमें सभी बच्चे प्रतिभाग करें और सभी को आप प्रोत्साहित करें। दूसरे कालांश में हमारा डिकोडिंग पर कार्य होगा और इसमें इस सप्ताह कराई गई जो भी गतिविधियां हैं और उसमें जो भी प्रयोग हुए हैं अलग अलग शब्दों की ध्वनियों को तोड़ते हुए प्रथम ध्वनि की पहचान की गतिविधि कराएंगे। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पर कोई भी नाम की ध्वनि तोड़कर लिख रहे हैं उसको, और फिर हम उनसे पूछेंगे मिलाकर जब हम उसको बोलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि इसकी ध्वनि पहली ध्वनि क्या है। इसी प्रकार से हम 3-4 छोटी छोटी कविताएं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पाठ 25 से ले सकते हैं और इन कविताओं में से एक एक कर कुछ शब्द बोलें। बच्चों को कविता की लाइनों में उन्हें खोजकर पढ़ने के लिए कहें। इस तरह से आप जो भी शब्द बोलोगे तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इसमें किस चीज़ की ध्वनि आ रही है, जो भी अब तक आपने वर्ण कराए हैं। लेखन कार्य में सभी बच्चों से हम कार्यपुस्तिका के पाठ 24 पर कार्य करने के लिए कहेंगे और आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करेंगे। इसके पश्चात आप इस सप्ताह के गृह कार्य को करने के निर्देश भी बच्चों को देंगे। उन्हें बताएंगे कि ये हमारा गृह कार्य पत्रक है, इसको आप किस तरह से करेंगे। तीसरे कालांश में हम प्रिंट के अवधारणा को समझना यानी कि पठन पर कार्य करेंगे, लोगोग्राफिक पठन। इसमें हम एक गतिविधि कराएंगे और कागज़ की गेंद बनाएंगे और जो भी हमने अब तक बिग बुक या आपकी लाइब्रेरी की पुस्तकों का आपने प्रयोग किया है उनके नाम की हम जो भी उनका शीर्षक था उनके नाम की हम स्ट्रिप्स बना लेंगे और उन स्ट्रिप्स को हम एक ढेर में रखेंगे और फिर हम जो भी हमारी बुक हमने यूज़ करी है उसको हम रखेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि जो भी हम गेंद आगे बढ़ाते रहेंगे एक दूसरे के आगे और जब तक ताली बजती रहेगी तो वो गेंद चलती रहेगी। बच्चा एक एक करके आगे देता जाएगा और जैसे ही ताली बंद होगी तो जिस बच्चे के हाथ में गेंद होगी वो स्ट्रिप्स के ढेर से स्ट्रिप्स उठाएगा और उस पर पढ़ेगा कि कौन सी पुस्तक का शीर्षक है वो, और उसी पुस्तक पर जाकर उसे रखेगा। तो आपको अंत में देखना है कि कितने बच्चों ने सही किताब पर स्ट्रिप रखी है। इसके बाद आप कक्षा के कुछ बच्चों से बिग बुक का नाम पढ़ने को कहेंगे। आप इसमें देखेंगे कि सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग करें और बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। दूसरे कालांश में हमने जो कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक भरने के लिए कहेंगे तो ये कार्यपत्रक इस प्रकार होगा, इसे आप इस तरह से भरेंगे। कार्यपत्रक को आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और गृह कार्य पत्रक होगा हमारा, इसको हम बच्चों को समझाएंगे कि हमें क्या क्या करना है और वो अपने अभिभावकों की भी मदद ले सकते हैं इसको भरने में। ये हमारा गृह कार्य पत्रक होगा। घर के सदस्यों के साथ चित्र पर चर्चा करेंगे, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।